हिंदुस्तान की जनता को मैं ये भी बताना चाहूँगा, आज सच्ची बातें बताना चाह रहा हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में मज़दूर बहुत है जो हर एक फील्ड में काम करते हैं। ज़्यादा करके होटल में काम करते हैं, रेस्टोरेंट में काम करते हैं, ढाबा में काम करते हैं, कोई प्लेट धोता है, कोई कुक का काम करता है, कोई वेटर का काम करता है। और कुछ ऐसे भी मजदूर हैं जो राज मजदूरी करते हैं, कोई फैक्ट्री में काम करते हैं, कोई कारखाना में काम करते हैं, कोई ऑफिस में काम करते हैं, कोई पोछा लगाते हैं, कोई घर का खाना बनाते हैं। कोई ऐसे लोग भी है जो ऑफिस में पीए का काम करता है, वॉचमैन का काम करता है, कोई टैक्सी चलाता है, कोई ऑटो चलाता है, कोई भाजी बेचता है। ये सब हम सब के घरों से निकला हुआ हर समाज के बच्चे हैं, हर जात के बच्चे हैं, हर परिवार का बच्चा है जो अपने मेहनत करके 30 दिन काम करके उसके बाद वो अपने पैसे जमा करके अपने भी शौक पूरा करते हैं और अपने फैमिली को भी भेजते हैं, अपने परिवार को भी खिलाते हैं। और ऐसे भी घर है जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। वो लोग बेचारे बहुत मर जाएंगे ये भूखमरी के समय में। आज जो 2019, 2020, 2021 और 2022 में ये जो बीमारियों आया है उसमें सबसे पहले मर गया है गरीब अलेचार जो रोज़ की दिहाड़ी में काम कर रहा है। उसे बचा लेना, क्योंकि उसको दुख देखने वाला कोई नहीं है। बहुत बड़े बड़े जो फैक्ट्री है ये है, वो लोग सिर्फ काम करवा लेते हैं। जब तक काम करवाते हैं तब तक उसकी मतलबी का यार रहते हैं, जब काम नहीं रहता है तब उसको ठोकर मार देते हैं। तो बड़े बड़े पैसे वाले लोग भी ऐसे ही है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो लोग भी है, मजदूर से काम करवा के खुद करोड़पति बन जाते हैं, 5-5, 6-6 फैक्ट्री का मालिक बन जाते हैं, 5-5, 6-6 ब्रांच का मालिक बन जाते हैं। मगर जब मजदूर के ऊपर में या मजदूर के परिवार के ऊपर में कोई तकलीफ आता है तो उसे कोई हेल्प नहीं करता, ना कोई देखता। और ये सभी समाज के परिवार के पास है मजदूर, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। तो ये जो बीमारी आया है इसमें सबसे पहला नुकसान होता है रोज़ की दिहाड़ी में काम करने वाला मजदूर, जिसके बारे में कोई नहीं समझना चाहते, ना उसके पास कोई सुविधा है। मतलब आज हिंदुस्तान की जो मजदूर है वो सबसे बड़ा गरीब है, हर फील्ड का मजदूर। तो उसको बचा लेना, क्योंकि उसको इस भूखमरी में मरने मत देना, बेरोजगारी होने मत देना, क्योंकि उनके पास कोई सुविधा नहीं है। ना उनके पास डॉक्टर के लिए पैसा है, ना कोई कार्ड है, ना कोई राशन कार्ड है, ना कोई ऐसे आमदनी है जो अपना रोज़ की दिहाड़ी में अपना पेट, अपना फैमिली का पेट भर सके। क्योंकि ये बात कोई बोलने वाला नहीं है। मैं आज पूरे हिंदुस्तान की जनता को इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो 4 साल में जो बेरोजगारी हुआ है, लॉकडाउन, इसमें सबसे पहला हर समाज, हर समुदाय का, घरों का परिवार जो मजदूरी करने जाते हैं बाहर, जो गाली सुनते हैं, ठोकर खाते हैं, मार भी खाते हैं, और यहाँ तक कि 30 दिन काम करते हैं मगर उसका हक का पैसा भी मारा जाता है। 30 दिन काम करवा लेते हैं और 10-15 दिन का पैसा उसका रख के फिर पगार देते हैं, फिर उसको सैलरी देते हैं। और यहाँ तक कि उससे काम करवा के 15%, 20% कट करके उसकी सैलरी देते हैं। ऐसे हुआ है और उनका दुख सुनने वाला कोई नहीं है, कोई समाज नहीं है, ना कोई नेता है, ना कोई पुलिस है, ना कोई कानून है, ना कोई कोर्ट है। क्योंकि जितने भी है हिंदुस्तान में, कोर्ट, जज, वकील, पुलिस डिपार्टमेंट, नेता, ये सब अपने अपने लड़ी में रहते हैं, अपने अपने पेट भरने के चक्कर में, मगर समाज को कभी देखने के चक्कर में नहीं रहते हैं। आम जनता को कभी देखने के चक्कर में नहीं रहता है। कोई गरीब को पूछता भी नहीं कि तुम खाना खाया कि नहीं, तुम्हारा दिन कैसा चल रहा है, तुम्हारा पास रहने का घर है कि नहीं, नौकरी है कि नहीं, कोई नहीं पूछने वाला है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान की जनता को जागरूक करने के लिए कि अपने आप को भी बचाना, पूरे समाज को भी बचाना। हिंदू मुसलमान कभी भी लड़ना मत, हमेशा एक दूसरे के कंधे से कंधे मिलाकर एक दूसरे को बचाना और सभी को बचा लेना। गरीब से लेकर अमीर से लेकर छोटे छोटे बच्चे से लेकर पशु पक्षी जानवर, सभी को बचाना। यही मानवता का जीवन है और यही मानवता का कर्तव्य है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, जागरूक कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत बड़ा गरीबी आने वाला है, बेरोजगारी आने वाला है, भुखमरी आने वाला है और क्राइम भी बढ़ने वाला है, बहुत क्राइम बढ़ने वाला है। पहले भी था, 1947 से तो क्राइम बढ़ ही रहा था, करप्शन बढ़ ही रहा था, भुखमरी था, बेरोजगारी था, और उसको देखने वाला कोई नहीं है। जितने भी नेता है वो अपने अपने पॉलिटिकल भाषण देगा, राजनीति का रोटी सेकेगा, गाड़ी में घूमेगा, बॉडीगार्ड लेके घूमेगा, करोड़ों लाखों हजारों करोड़ हड़प लेगा और ढकार तक नहीं लेगा। मगर ये मत सोचना कि
कोई हिंदुस्तान की जनता को बचा पाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो। ये बात तो मैं सीधा बोलूँगा, हिंदुस्तान की जनता अभी भी वक्त है, जागो। कोई कार्यकर्ता बन के जाओ या कोई उनकी तिरंगा लहराओ या कोई झंडा लहराओ या कोई उसका आगे पीछे घूमो। सबसे पहले आप ये सोच लो कि आपको बचाने वाला कोई नहीं है। अगर आप कोई बीमारी से मर रहे हो या कोई परेशानी से मर रहे हो या कोई बेरोजगारी से मर रहे हो तो आपको बचाने वाला कोई नहीं है। आपको बचाने के लिए आपको खुद की पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा और किसी का भी दुश्मन ना बनना पड़े, सबको कंधे से कंधे मिला कर चलना पड़ेगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको लेके चलना पड़ेगा, तब जाके आप देश को भी बचा पाओगे, तिरंगे को भी बचा पाओगे और अपनी जीवन भी बचा पाओगे और पूरे समाज को भी बचा पाओगे। और ज़्यादा करके गरीब नागरिक को बचा लेना, क्योंकि आने वाला दिन बहुत बकवास आने वाला है। भुखमरी, अत्याचारी, बेरोजगारी, ये सब होने वाला है। तो ये बात मैं जागरूक कर रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान की जनता। और एक मेरा वीडियो है, वो वीडियो को टच कर रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। जय हिंद। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मेरा जो दूसरा वीडियो है, ये भी मैं दोनों वीडियो टच करके आपको बता रहा हूँ, आप लोगों को जागरूक करने के लिए, 145 करोड़ जनता को जागरूक करने के लिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को जागरूक करने के लिए, IPS ऑफिसर को जागरूक करने के लिए, IAS ऑफिसर को जागरूक करने के लिए, हिंदुस्तान का पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को जागरूक करने के लिए, आर्मी को जागरूक करने के लिए, देश का संविधान का जो बड़े बड़े जज है, बड़े बड़े वकील है, प्राइम मिनिस्टर है, नेता है, हर पार्टी के नेता से मैं जागरूक करना चाह रहा हूँ। क्योंकि मेरा दुश्मनी किसी से नहीं है, ना खाकी से है ना खादी से। मेरा दुश्मनी है सिर्फ जो भ्रष्टाचार लोग हैं, जो करप्शन करने वाले लोग हैं, जो देश में रहकर देश की जनता के साथ गद्दारी कर रहा है, माँ बहन बेटियों के साथ गद्दारी कर रहा है, आने वाला युवा पीढ़ी के साथ गद्दारी कर रहा है, पढ़े लिखे बच्चों लोगों के साथ गद्दारी कर रहा है और अपने देश से गद्दारी कर रहा है। मैं उनका दुश्मन हूँ, ना मैं पुलिस का दुश्मन हूँ, ना मैं नेता का दुश्मन हूँ, ना मैं आम जनता का दुश्मन हूँ। यही बात मैं बता रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान की जनता को। मैं दूसरा वीडियो आपको टच करके बता रहा हूँ, आप लोग ज़रा ध्यान दे के सुनिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते। हिंदुस्तान की जनता को आज मैं फिर जागरूक कर रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान की जनता को, 135 से 145 करोड़ जनता को मैं जागरूक कर रहा हूँ कि अभी के समय में ऐसी हालात होने वाला है हमारे हिंदुस्तान में। पूरे हिंदुस्तान में पहले से बेरोजगारी था, पहले से भुखमरी था, गरीबी था और उसमें मर रहा था रोज़ का दिहाड़ी में काम करने वाले मजदूर और ऐसे गरीब जो झोपड़े में रहता है, रोज़ की दिहाड़ी में काम करता है, फिर खाता है और उनकी परिवार को आज भी कोई सुविधा नहीं है। ऐसे लोग पहले से मर रहा था हमारे हिंदुस्तान में, क्योंकि वो बेचारे गरीब था, पिछड़े समाज का था या कोई भी समाज का था, मगर वो गरीबी का रेखा में जी रहा था। मगर अब जो हाल होने वाला है हमारा हिंदुस्तान को, बहुत बुरा हाल होने वाला है। इतनी बेरोजगारी आ जाएगा, इतनी गरीबी आ जाएगा, इतने भुखमरी आ जाएगा कि एक दूसरे को छीनेंगे लोग एक दूसरे को छीन के खाएंगे, एक दूसरे से चोरी करेंगे, एक दूसरे को मतलब परेशान करेंगे, एक दूसरे के हक मार लेंगे अपनी रोटियां तोड़ने के लिए। इतनी गरीबी आ जाएगा, इतनी भुखमरी आ जाएगा और बेरोजगारी तो बहुत ऐसी आ जाएगा कि बड़े बड़े जो सेठ है, फैक्ट्री का मालिक, करोड़पति, अरबोपति, वो लोग कीड़े मकोड़ों के जैसा काम करवाएंगे। गरीब लोगों को बोलेंगे कि आपको मैं आधा पैसा देता हूँ, आपको काम करना है तो करो, वरना घर पे भूखा मरो। और मजबूरी में मजदूर भाई, गरीब इंसान मजबूरी में काम करेगा। ऐसा हालत हो जाएगा हमारे हिंदुस्तान का। क्योंकि ये जो बीमारी है, इस बीमारी के अंदर में बीमारी है या नहीं है मुझे नहीं समझ में आता है, मगर इस बीमारी के साथ साथ पॉलिटिकल गेम बहुत है, पॉलिटिकल राजनीति बहुत है। ये बात मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को कहना चाह रहा हूँ। इतनी बुरी तरीके से पॉलिटिक्स हमारे हिंदुस्तान में चल रहा है कि हिंदुस्तान की जनता मरे या भुखमरी से मरे या अत्याचारी से मरे या बिना दवाई से मरे या बेरोजगारी से मरे या उनके घर में राशन हो या ना हो या उनको रहने का कोई झोपड़ा हो या ना हो, ज़मीन हो या ना हो,
बस हमारी रोटियां पकना चाहिए, हमारी रोटियां चलना चाहिए। ये आज की राजनीति है, आज की पॉलिटिकल गेम जो है ये ऐसे ही हो चुका है हमारे हिंदुस्तान में। तो इसी के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को जागरूक कर रहा हूँ कि संभलो और अपने अपने कंधा मिलाओ। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब अपने अपने कंधा मिलाओ और ऐसी हाथ मिला के जियो कि आपको कोई हिला ना सके, आपको कोई बेजुदा ना कर सके, आपको कोई लड़ा ना सके, आपको कोई ऐसी हालत में ना पहुंचा दे कि आप लोग एक दूसरे से बिछड़ जाओ। ये बात मैं जागरूक कर रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान की जनता को, युवा को, बुजुर्ग को, पढ़े लिखे स्टूडेंट को, बहू बेटी बहन को और हमारे हिंदुस्तान का जितने भी युवा पीढ़ी है, पुरुष है, बुजुर्ग इंसान है, सबको, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको मैं जगा रहा हूँ, जागरूक कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान में पहले से बेरोजगारी है, पहले से भुखमरी है, पहले से अत्याचारी है, पहले से ऐसे लोग हैं जो इंसान बनने के लिए नहीं कहेगा मगर शैतान बनने के लिए कहेगा। मंदिर और मस्जिद पे लड़ाएगा, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाएगा, मंदिर और मस्जिद के नाम पे लड़ाएगा, कोई जात और धर्म के नाम पे लड़ाएगा, कोई भेदभाव में लड़ाएगा, कोई ऐसे भड़काऊ भाषण कर देगा कि पूरे हिंदुस्तान में एक दूसरे से लड़ बैठे। ऐसे ऐसे राजनीति का बहुत सारे घटिया लोग भी हैं। तो मगर मेरा काम था जागरूक करना पूरे हिंदुस्तान की जनता को, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और इंसान बन के सबको जागरूक करता हूँ और सबके बारे में सोचता हूँ। पैसे से मैं सेफ हूँ, कुक हूँ, क्योंकि मैं अपनी मेहनत की कमाई खाता हूँ। इंडियन फूड का कुक हूँ, सी फूड का कुक हूँ और सोशल वर्कर भी हूँ, ह्यूमन राइट का नेशनल सेक्रेटरी भी हूँ, प्रेसिडेंट भी हूँ, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर भी हूँ। प्लस मैं सोशल मीडिया को भी जागरूक करता हूँ। मैं सभी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर बात करता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट से कंधे मिला के बात करता हूँ, नेता लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर बात करता हूँ, पब्लिक के साथ कंधे से कंधे मिला के बात करता हूँ, अच्छे दोस्त बनाता हूँ, अच्छे फैमिली से बात करता हूँ। मगर मेरा सबसे बड़ा टारगेट है हिंदुस्तान से करप्शन को ख़त्म करना, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में करप्शन ख़त्म हो जाएगा तो हर प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि करप्शन से सारी दुनिया शुरुआत होती है, हर क्राइम शुरुआत होती है। और यही हाल होने वाला है हिंदुस्तान में। 1947 से करप्शन चल रहा था, मगर वही करप्शन आज भी हमारे हिंदुस्तान में राजनीति के रोटियां सेक रहा है, जो खुले आम इतने राजनीति कर रहा है, ऐसी राजनीति कर रहा है हमारे हिंदुस्तान में कि पूरे हिंदुस्तान में गरीबी छा जाएगा, भुखमरी छा जाएगा, बेरोजगारी छा जाएगा और उससे निकालने वाला आपको कोई नहीं रहेगा। इसके लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को कह रहा हूँ, अपने आप को कंधे से कंधे मिलाना, भाईचारा बना के रखना। कोई भी कितना भी भड़काए, कोई भी तुम्हें कितना भी तोड़ने की कोशिश करे, टूटना मत, बटना मत, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। हमारे हिंदुस्तान में पहला नंबर तो बेरोजगारी आ जाएगा और भुखमरी आ जाएगा, और जो गरीब इंसान है, जो रोज की दिहाड़ी में काम करने वाला मजदूर है, झोपड़े में रहने वाला है, बिछड़े जात है, कोई ऐसे जात भी है जो गरीब है मगर वो किसी के पास हाथ नहीं फैला सकता है, वो लोग बेचारे मर जाएंगे। इतनी गरीबी आने वाला है हमारे हिंदुस्तान में। और ये सारा प्रॉब्लम जो है हिंदुस्तान में जभी से 2019-2020 से जो ये बीमारी आया है, इसी के नाम पे ये बीमारी मतलब 10% है, मगर इस बीमारी को नाम पे पॉलिटिकल गेम हो रहा है। और ये पॉलिटिकल गेम बहुत बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, बहुत जाने माने मिले हुए हैं इसमें, बहुत बड़े बड़े लोग हैं इसमें। कुछ फेक मीडिया भी है, बिकाऊ मीडिया, कुछ ऐसे भी है जो बिकाऊ नेता है, कुछ बिकाऊ बिजनेसमैन है जिसका रोटी पूरे हिंदुस्तान की जनता के पैसे से चलता है। तो मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को कहना चाहूँगा कि ये जो बीमारी आया है, इसमें आप लोग एक दूसरे के हाथ मत छोड़ना, एक दूसरे को कंधे से कंधे मिला के साथ देना और हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना, क्योंकि बहुत लोग आपको भिखारी बनाना चाहेगा, बेरोजगारी में लाना चाहेगा,
गरीबी के रास्ते पे दिखाना चाहेगा, आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहेगा, आपकी मौका का फ़ायदा उठाएगा। तो ऐसे में हारना मत, लड़ना, प्रॉपर लड़ना, और पहला अपनी जान बचाना। प्रॉपर आप मास्क पहनना, प्रॉपर गर्म पानी से कुल्ला करना, प्रॉपर आप हल्दी नमक का पानी से गरारा करना, रोज़ गरम गरम काढ़ा पीना, गरम गरम सूप पीना, और मल्टीविटामिन गोली खाना, हेल्थी खाना खाना, और अपने आप को भी बचाना, अपने फैमिली को बचाना, अपने देश को बचाना, और पूरे अपने आजू बाजू पड़ोसियों को भी बचाना। ये बात मैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी फैमिली और सभी फ्रेंड्स और सभी के समुदाय से कह रहा हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। गरीबी भी आएगा, लाचारी भी आएगा, बेरोजगारी भी आएगा, और सबसे बड़ा भुखमरी आएगा। मगर हम एक दूसरे के हाथ मत छोड़ना, एक दूसरे के साथ देना हर प्रॉब्लम में। बहुत सारे राजनीति का जो बहुत बड़े बड़े राज का जो ठेकेदार है, राजनीति करने वाला ठेकेदार, वो राजनीति करते करते अपना रोटियां, अपने ऐशो आराम प्रॉपर वो हासिल करेगा, आप लोगों के कंधे पे बंदूक रखेगा और चलाएगा। मगर आप लोग अपने ज़मीन को अपने पैरों से खिचकने मत देना। ये बात के लिए मैं पूरे जागरूक करना चाह रहा हूँ। बीमारियाँ आता रहेगा, जाता रहेगा, मगर उससे लड़ना सीखना और अपने अपने भाईचारा बना के रखना। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक दूसरे को मिलके खाना खिलाना, उनको दवाइयाँ देना, उनको हर मुसीबत में बाहर निकालना, हर चीज़ में सपोर्ट करना, और ज़्यादा करके औरत जात को बचाना। क्योंकि हो सकता है ये भुखमरी के समय, गरीबी के समय, बेरोजगारी के समय बहुत सारे क्राइम बढ़ जाएगा। कोई चोरी करेगा, कोई छिनताई करेगा, कोई मर्डर करेगा, कोई एक दूसरे को लूट के खाएगा, कोई माँ बहन बेटियों को, बहू को रेप करेगा, कोई प्रॉपर्टी हड़पेगा, कोई आपका हक का पैसा मार देगा। तो ये सब में बहुत समझ के रहना और बहुत समझदारी से हिंदुस्तान को भी बचाना, हिंदुस्तान के तिरंगे को भी बचाना, अपने अपने लाइफ भी बचाना, अपने अपने जान भी बचाना, और अपने अपने घर, फैमिली, फ्रेंड्स सबको बचाना, और हो सकेगा तो संविधान को भी बचाना। वो संविधान जो आपको जीने और मरने का सारा अधिकार दे चुका है। आपकी मानवता होने के लिए एक अधिकार है जिसको कहता है ह्यूमन राइट, मानव अधिकार। तो ये संविधान से शुरू हुआ है। आपकी जो संविधान है वही आपका सबसे बड़ा बचाव है, और तिरंगा। तो ये दोनों को बचाना और देश को बचाना सबसे पहले, क्योंकि देश है तो हम सबकी पहचान है, हम सबकी वजूद है। ये मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को कह रहा हूँ। राजनीति करने वाले बहुत सारे लोग, घटिया लोग हैं बैठे हुए कुर्सी पे, जो राजनीति कर कर के अपनी रोटी सेकेगा, मगर हम लोगों को तोड़ने का कोशिश करेगा। मगर टूटना मत, इंसान बन के इंसान को मदद करना, और ज़रूरत आने पे एक दूसरे को बचाना, एक दूसरे को खाना देना, एक दूसरे को हर मुसीबत से निकालना। इसके लिए मैं जागरूक कर रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान की जनता को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद।